प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जब भी कोई विवेकवान बुद्धिशाली व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध वर्तन करते हैं, तब साफ तौर पर गुरु ग्रह का दूषित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। गुरु जो कि शालीनता, समझदारी, अच्छा व्यवहार, उदार हृदय, विनम्रता, ज्ञान और अध्यात्म को दर्शाते हैं। जब उसी ओर राहु विषयों से जुड़ी हुई पीड़ा, मोह, इच्छाएं, आकांक्षा, भ्रम और पूर्व जन्म के दुखद लेन देन को दर्शाते हैं। 9 मुख्य ग्रहों में परम सात्विक ग्रह गुरु ग्रह मायावी ग्रह राहु से संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति जीवन एवं समाज के तौर तरीकों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सामाजिक व्यवस्था, लोक व्यवहार इन्हें अपने कार्यों में अड़चन देता है। स्वयं के मन की इच्छाएं पूरी ना कर पाने का गम भी इनके भीतर दिखाई देता है। कई बार लोग इनके ना स्वीकारने वाले विषय वस्तुओं को भी स्वीकारे, ऐसा इनका मन और स्वभाव बन जाता है। कई बार स्वयं के घर परिवार और अंगत व्यक्तियों से ही इन्हें अपमान प्राप्त होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने निजी व्यक्तियों से ही संबंधों में धोखा, गलत व्यवहार प्राप्त करते हैं। कुंडली में गुरु राहु संबंध वाले व्यक्ति को स्वयं के घर परिवार और अंगत व्यक्तियों से ही अपमान प्राप्त होता है। गुरु राहु युति वाले व्यक्ति स्वयं की वृत्तियों को और अपनी इच्छाओं के चलते अपने संबंधों में झूठ बोलना, काल्पनिक बातें करना या समाज को मंजूर ना हो ऐसी बातों पर कार्य करना, इसी तरह की इच्छाओं के बोझ तले ये खुद को घुटन देते हैं। गुरु राहु युति वाले व्यक्तियों को बेहद अच्छा घर परिवार, एजुकेशन, बिजनेस या जॉब प्राप्त होने के बावजूद भी अपनी गलतियों से इन सुखों को बाधित करते हैं। गुरु राहु युति व्यक्ति को भ्रमित कर गलत निर्णय का शिकार बनाते हैं। जीवन में अच्छा घर परिवार, मान सम्मान, करियर, मिलकत और पैसा बनाने हेतु इन्हें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार इनके जीवन में शुभ प्रसंगों को घटित होने में, विवाह संबंधित प्रसंगों में भी बाधाएं आती है। गुरु राहु युति वाले व्यक्ति कई बार बेहद शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं और कई बार इनका जीवन बेहद उपद्रवपूर्ण होता है। गुरु जो कि ज्ञान है, प्रकाश है, और राहु जो कि ब्रह्म, माया और अंधकार है। इसलिए यह दोनों ही ग्रहों का कुंडली में साथ में होना व्यक्ति को विषम से, संस्कारों से, सात्विकता से दूर लाकर गलत विषयों में भ्रमित करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन को आनंदित करने हेतु गलत रास्तों का उपयोग करते हैं। गुरु राहु युति जो कि चांडाल दोष है, ऐसे दोष के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु, उसे कंट्रोल करने हेतु व्यक्ति को कुछ सात्विक रेमेडीज को अप्लाई करके जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। गुरु राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्ति को हफ्ते के 3 दिन किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर वहाँ जो भी पुजारी या ब्राह्मण उपस्थित है उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देनी है। इस उपाय को लगातार करने पर व्यक्ति का जीवन सात्विक बनता है। स्वयं के घर एवं आसपास में जो भी बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। अगर किसी उम्र में बड़े व्यक्ति की बातें या विचार व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, तब बड़ी शालीनता से और शांतिपूर्वक व्यक्ति को उस वातावरण से बाहर आना है। जितने भी उम्र में बड़े व्यक्ति हैं, उनके प्रति अपने व्यवहार को सुधारना है। जितने भी ज्ञानवान व्यक्ति जो किसी भी तरीके से समाज में ज्ञान का फैलाव कर रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का भूल से भी अपमान नहीं करना है। एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ दान भी व्यक्ति के कुंडली के गुरु राहु के दुष्प्रभाव को कंट्रोल करता है। गुरु ग्रह जो कि सात्विकता के ग्रह हैं, इसलिए गुरु ग्रह के बीज मंत्र का नियमित जप करने पर भी व्यक्ति के जीवन में सात्विकता का प्रवेश होता है। गुरु ग्रह के किसी भी सिंपल बीज मंत्र का 11 माला का जप नियमित 11 दिन तक किसी भी सात्विक संकल्प के साथ करने पर भी उस समय के गुरु राहु का दुष्प्रभाव नियंत्रित होता है। किसी भी निसहाय व्यक्ति की घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु भी जब व्यक्ति उन्हें यथा योग्य सहायता करते हैं, तब भी कुंडली के गुरु ग्रह बेहद मजबूत होते हैं। वैदिक मंत्र और स्तोत्र का पाठ करने पर भी, यज्ञ और हवन जैसे विधि विधान को नियमित फॉलो करने पर भी, किसी गुरु की आज्ञा के द्वारा मिला हुआ काम या मंत्र का नियमित जप करने पर भी कुंडली के गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। शास्त्र और उपनिषद का नियमित अभ्यास करने पर, किसी गूढ़ ज्ञान और गुप्त ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने पर भी
कुंडली के गुरु ग्रह मजबूत बनते हैं। जीवन की सभी चुनौतियों में समझदारी पूर्वक निर्णय लेने पर, किसी योग्य व्यक्ति की सलाह के द्वारा निर्णय लेने पर, सभी का हित विचारने पर गुरु ग्रह मजबूत बनते हैं। गलत और नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहने पर, ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों के संग को टालने पर भी व्यक्ति की कुंडली के गुरु राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक गुरुवार यथाशक्ति योग्य दान करने पर भी गुरु राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करने पर व्यक्ति के कुंडली के दूषित ग्रहों का प्रभाव नियंत्रित होता है। गुरु राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु सबसे आसान उपाय है कि व्यक्ति घर से दूर की धार्मिक यात्रा को संपन्न करे। किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाना व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करता है। जीवन के मूल्य को, इस मनुष्य जन्म के मूल्य को प्रति क्षण याद रखा जाए, इस समझदारी के साथ आगे बढ़ा जाए, तब व्यक्ति जीवन के उच्चतम शिखरों को प्राप्त अवश्य करता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।